कराची मलीर कोर्ट का मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी को जेल भेजने का हुक्म। सचल थाने में दर्ज मुकदमे में पुलिस की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज में चालान तलब। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। मनशियात फरोश पिंकी की कराची की 3 अदालतों में पेशी। मुलजिमा का अपने ऊपर आयद इल्जामात से इनकार। कहा मुझे लाहौर से पकड़ कर लाए हैं, 20 दिन से उठाया हुआ है, झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, जोर जबरदस्ती लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है जो हम नाम बता रहे हैं इन सब का नाम लो। तफ्तीशी अफसरों की मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मुलजिमा के वकील की जुडिशल करने की इस्तदा। वकील ने कहा पिंकी के जूते गिर गए हैं, पाँव जल रहे हैं, जूते दिलवाए जाएं। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी को चेहरा ढांप कर सिटी कोर्ट लाया गया। पिंकी का अदालत पेशी के दौरान शोर शराबा। मुलजिमा ने कहा मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, तशद्दुद भी किया गया, मेरे खानदान को निशाना बनाया जा रहा है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है मुलजिमा पिंकी के 11 मुकदमात में रिमांड की इस्तदा की जाएगी। 11 रिमांड पेपर में 6 मुकदमात गिसरी, चादर खशां और 1 SIU पुलिस के शामिल। मुलजिमा पर 2021, 22 और 25 के मुकदमात हैं। मुलजिमा तमाम मुकदमात में पुलिस को मतलूब थी। 2025 के मुकदमे में राइडर को गिरफ्तार किया गया था। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी की लाहौर रिहायशगाह की तफसीलात सामने आ गई। पिंकी ने लाहौर में निजी सोसाइटी में घर किराए पर लिया। सोसाइटी में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। पिंकी के घर से चंद कदम के फासले पर मुतादिद हॉस्टल्स हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पिंकी ने 5 मरले का घर शहरी जहांजेब अशरफ से किराए पर लिया। किरायानामा 300 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर 11 माह के लिए किया गया। पिंकी ने किरायानामा अपने जॉय ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार कराया। पिंकी ने एडवांस के तौर पर 90,000 रुपये दिए। माहाना 45,000 रुपये किराया का मुआहिदा हुआ। छापे के वक्त घर में पिंकी की माँ बाप भी मौजूद थे। पिंकी की गिरफ्तारी के बाद घर को ताले लगे हुए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC के सालाना इजलास में मौजूद। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी की ICC मीटिंग में शिरकत वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग 30 और 31 मई को अहमदाबाद में शेड्यूल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीली समेत अहम अमूर पर मुशावरत होगी। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को भी टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल किए जाने का इम्कान। ईरान पर फैसला कुन हमला। पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि आप रुक जाएं, हम डील करा देंगे। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा जब हर बार वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, इनके साथ कुछ मसला है, असल में पागल हैं। एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मैं जंगबंदी के हक में नहीं था, दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की। ये जंगबंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया। ईरान की दलेराना मज़ाहमत ने मुल्क को मज़ीद मजबूत बना दिया। अमरीका का मुकाबला करने के लिए मज़ीद मजबूत और तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei का बयान। कहा अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमले किए, दुश्मन की जारहियत के खिलाफ जद्दोजहद में पूरी कौम मुत्तहद है। सरबराह पासदारान इनकलाब मोहसिन रज़ाई ने कहा नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अमरीका को मरकजियत हासिल नहीं। अमरीकी सदर ईरान से नाकामी के साए में बीजिंग पहुंचे। ट्रंप अपने पैदा करदा बहरान के हल के लिए चीन पर नजरें जमाए हुए थे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तेजी के साथ अपने नए कवानीन तश्कील दे रहा है। बदलती आलमी सूरत हाल में अब अमरीका अपनी मरकजी हैसियत खो चुका। सदर ट्रंप के दौरे के बाद चीन ईरान से पीछे हटने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वाल्ट्ज का दावा। माइक वाल्ट्ज ने कहा चीन ने ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने से इत्तेफाक किया। चीन आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स ना लगाने पर भी मुत्तफिक है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने कहा है हुर्मुज़ से मुतालिक सलामती काउंसिल करारदाद का मतन और वक्त मुनासिब नहीं। दोनों फरीकों को नेक नियति पर मबनी मुज़ाकरात पर आमादा करना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में करारदाद मंजूर करना मददगार नहीं होगा।
क्रेमलिन ने रूसी सदर पुतिन के आइंदा दौरा चीन का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक रूसी सदर पुतिन 19 मई को चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। रूसी सदर का दौरा अमेरिका सदर ट्रंप के बीजिंग दौरे के फौरन बाद हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव से टेलीफोनिक रब्ता, पाक उज़्बेक ताल्लुकात और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जाती उम्रा में मुलाकात। इसहाक डार ने नवाज शरीफ को आइंदा बजट की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है, महंगाई को कंट्रोल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। महंगाई कंट्रोल होगी तो आवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। मुलाकात में एहसन इकबाल भी मौजूद थे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5 रुपये कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल 5 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 409 रुपये 58 पैसे तक आ गई। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 23 पैसे की कीमत 311 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर। नोटिफिकेशन जारी। सिंध के ताजरों के लिए अच्छी खबर। दुकानों, शॉपिंग मॉल्स को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, शादी हॉल्स को भी मुकर्ररा बंदिश के औकात से मुस्तस्ना किया गया है। कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और भारतीय साबिक आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। कहा, किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। भारतीय एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दलित ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो रहा है। AS दलित ने बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की कहानियां पुरानी हो चुकी। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। पाकिस्तान अब ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी करा रहा है। ये किरदार भारत को निभाना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब कल से वफ़द के हमरा अज़रबैजान का दौरा करेंगी। मरीम नवाज 17 मई को अज़रबैजान के सदर से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब अज़रबैजान में खुसूसी स्टेट गेस्ट होंगी। मरीम नवाज बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब करेंगी। सेहतमंद माशरा ही तरक्की याफ्ता कौम की बुनियाद बनता है। सेहत के शोबे में सरमायाकारी वक्त की ज़रूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब और कहा, सेहत, तालीम और तहकीक पर सरमायाकारी कौमों की तकदीर बदल देती है। पाकिस्तान मेडिकल कम्युनिटी ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एहलकारों पर हमला रियासत की रिट और निज़ाम इंसाफ पर बराह रास्त हमला है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाना निजी दुश्मनी नहीं बल्कि दहशतगर्दी है। लाहौर में 2 पुलिस अफसरान और 1 कांस्टेबल को कातिल करने वाले मुजरिम की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी में उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। इसराइल और लिबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की तोसी पर इत्तेफाक। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टॉमी पेगोट ने कहा, अमरीकी सालिसी में इंतहाई नतीजा खेज मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी में 45 दिन की तोसी पर इत्तेफाक हो गया है। महकमा खारजा दौर 3 जून को सियासी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। जनूबी लेबनान के कस्बों पर हमले।
अमरीकी सदर का दाइश के अहम रहनुमा को हलाक करने का दावा। सदर ट्रंप ने कहा अमरीकी और नाइजीरियन अफवाज ने मुश्तरका कार्रवाई में अबू बिलाल अल-मनोकी को मार दिया। अबू बिलाल अल-मनोकी दुनिया के मुतहर्रिक तरीन दहशतगर्दों में शामिल था। अमेरिका ने इराकी हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद अल-सादी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक मोहम्मद अल-सादी को इंसाफ की कटहरी में लाया जाएगा। मोहम्मद अल-सादी पर यूरोप और कनाडा में 18 हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। हैकर्स की अमेरिकी रियासतों में फ्यूल स्टोरेज टैंकों की रीडिंग से छेड़छाड़। सराह के मुताबिक हैकर्स ने खुद का टैंक के सिस्टम में छेड़छाड़ की, जिससे टैंकों में ईंधन की रीडिंग गलत दिखाई देने लगी। साइबर हमलों से कई नुकसान की इत्तला नहीं मिली और अमेरिकी हुकूमत को शुबह है कि साइबर हमलों के पीछे ईरानी हैकर्स हैं। FBI ने इस बारे में राय देने से इनकार कर दिया। इसराइली वजारत ट्रांसपोर्ट के वफ्द का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रांसपोर्ट ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अबू धाबी में इसराइली सफीर ने कहा मुलाकातों में इलाकाई रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन और तेल के ज़खायर के मुआहिदों पर दस्तखत। पेट्रोलियम गैस की फराहमी पर मुआहिदा तय पा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुआहिदे नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान किए गए। ईद उल अजहा की तैयारियां तेज। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताओ। जानू